है। अक्सर वो किस्से कहानियां जो मुहर्रमुल हराम के मौके से बयान किए जाते हैं वह सबके मौजू मनगढ़ंत है, उससे बचना चाहिए सुनने से। अक्सर वाकयात आला हज़रत का लिखा अक्सर वाकयात जो करबला के हैं वह मनगढ़ंत और मौजू लोग बयान करते हैं, उसको बयान करने और सुनने से बचना चाहिए। एक खतीब शहीर यारे अजीज ने कहा कि करबला की कहानियां 90% मनगढ़ंत है। ये जुमला सही नहीं है। इसमें यह देखना होगा कि ये शियों की रिवायत अलग होती है, सुन्नियों का जो जलसा होता है, सुन्नियों के जलसे में करबला की सही हिस्ट्री बयान की जाती है। दोस्तों, कुछ दिन कबल खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान साहब का एक वीडियो करबला के हवाले से काफ़ी तेज़ी के साथ में सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि करबला का जो वाक़या है वो ग़ालिबन 80 या 90% जो है झूठी कहानी है। तो इस पर जो गैर आलिम लोग हैं, जो थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं, तो वो किस तरह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं यहाँ पर एक आलिम होने के नाते, एक मुफ्ती होने के नाते आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस तरीके की मैंने कमेंट्स लोगों के पढ़े कि उनको तरह तरह के मुग़ल्लज़ात, कोई माँ की गालियाँ बक रहा है, कोई बहन की गालियाँ बक रहा है, तरह तरह के जो है अलक़ाब लोग उनके बारे में बोल रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम लोगों से, रब तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बड़े बड़े अच्छे आलिम दीन, बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन दिए हैं। तो आप लोग बरेली मरकज़ से फ़ोन करके पूछ लें इस हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो आपको फतवा दिया जाता है या जो भी जवाब मिलता है तो आप लोग उस पर जो है अमल करें। ख़ुद से किसी भी आलिम को गालियाँ ना बकें। जैसा कि अभी हाल ही में मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब का एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ है, उन्होंने भी मुफ्ती शहरयार खान साहब का जिक्र करते हुए इस वीडियो के अंदर जैसा कहा, हालांकि वो आलिम है, उनको हक है, क्योंकि एक आलिम का रद्द हो या कोई इल्मी इख्तिलाफ हो या कोई भी सवाल का बरअक्स उसका जवाब हो, तो एक आलिम की बात को आलिम ही समझ सकता है, और हुक्म भी यही है कि आलिम जो है वो आलिम का जवाब दे। जो इंसान इस बारे में इल्म नहीं रखता हो तो उसको ज़ुबान दराजी करना या उसको ये हक नहीं है वो किसी भी आलिम के ऊपर तबर्राबाजी करे या उसको गालियाँ बके। तो मुफ्ती शियों की रिवायत की मैं बात ही नहीं करता, शियों के जलसे की बात ही नहीं करता, वो तो 100% बातिल 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 52 वजहों से कुफ्र का फतवा लगा हुआ है उसको। वो हजरत अली की तौहीन करते हैं, अल्लाह ताला माज़ल्ला नबी की तौहीन करते हैं वो लोग। लेकिन सुन्नी जलसों में जो तारीख़ करबला बयान की जाती है उसमें ये कहा जा सकता है 90% सही है, 90% सही, क्योंकि तमाम मुकर्रिरीन सुन्नियों के जो उलमा हैं मुहर्रम में तारीख़ करबला जो बयान करते हैं उनके हाथ में मोस्टली जो किताब होती है वो खुतबात मुहर्रम होती है, और खुतबात मुहर्रम मुफ्ती जलालुद्दीन अलैहि रहमत की किताब। इस वजह से ये कहना कि 90% गलत है, ये गलत। सही है कि 90% सही है, 10% कुछ गैर आलिम खतीब अदम इल्म की बुनियाद पर बयान कर देते हैं, उनकी इस्लाह जरूरी है। हासिल सब्र और तहम्मुल किधर था? इमाम हुसैन की तरफ। इसका मतलब इन्नल्लाह मअस साबिरीन ये यजीदियों के लिए नहीं है, साबिर तो हुसैन और हुसैनी थे। यही वजह है कि इमाम हुसैन का आखिरी सजदा, अच्छा सजदे तो कुल 3 है जिसने दुनिया के अंदर इनकलाब लाया, 3 सजदे दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। पहला सजदा जंगे बद्र में नबी ने किया था, इधर 313 उधर 950 थे। हजरत अली चंद काफिरों को मर्डर करने के बाद जाके अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए नबी को देखने के लिए जाते हैं, तो नबी हालत सजदे में थे, और सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं ना, नबी सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ रहे थे। जंगे बद्र के सजदे में नबी पढ़ रहे थे या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, ए हय ए कायम ए कय्यूम ए जिंदा
ऐ जिंदा जिंदगी देने वाला, ऐ जिंदा बिज़ात रहने वाला, ऐ कायम बिज़ात, तू किसी का मोहताज नहीं है क़याम में। परवरदिगार आलम की तस्बीह और तहलील बयान कर रहे हैं। या हय्यु या क़य्यूम। हजरत अली देखिए सजदे में है नबी, फिर चले गए, चंद काफिरों को जहन्नम रसीद किया, फिर आके देखे कि नबी को देख लूं जरा तो अपने आप को रिफ्रेश कर लूंगा। देखा नबी सजदे में, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। हजरत अली फरमाते हैं खुदा की कसम, नबी ने उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाया जब तक हम जंग जीत नहीं गए। सवाल पैदा होता, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए ना, जवाब मिलेगा दीन जख्मी न हो जाए, क्योंकि दीन खतरे में है। दीन 313 में सिमटा हुआ है, 950 इस्लाम को निस्तो नाबूद करने के लिए है। इसलिए मैं सजदे में हूँ। तसव्वुरात में जवाब आएगा, अगर मैं सजदे से सर उठाऊंगा तो दीन जख्मी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। दीन को बचा दिया सजदे में जाके। दूसरा सजदा जिसने इनकलाब बर्पा किया है वो मस्जिद नबवी का सजदा है। प्यारे मुस्तफा मस्जिद नबवी में है, इमाम हुसैन पीठ पे बैठे हैं, यहाँ सुभान रब्बियल आला है, मगर 3, 5, 7 बार नहीं, काउंटलेस, बेशुमार, अनगिनत सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, 10, 12, 15, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, आई डोंट नो काउंट। कितनी बार नबी में पढ़ा मुझे नहीं मालूम, मगर सवाल है, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए ना, जवाब मिलेगा हुसैन को सिर्फ जिस्म मत समझना, हुसैन दीन है। और बात नहीं समझ में आए तो मेरे बेटे के बेटे के बेटे ख्वाजा से पूछ लेना। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। बात समझ में आ गई। मस्जिद नबवी में नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहा दीन जख्मी न हो जाए, दीन जख्मी न हो जाए। तीसरा सजदा मैदान करबला का है। यजीदियों ने सजदे में जाके देखा है, हुर ने देखा है, यजीद ने, ये हुर ने नहीं, हुर तो पहले शहीद हो चुके थे, बल्कि इब्ने ज़ियाद ने देखा है, इब्ने साद ने देखा है। 22,000 यजीदियों में जो जिंदा थे उन सब ने सजदे में जाते हुए आका हुसैन को देखा। अब जरा पूछिए आका हुसैन सजदे से सर उठाइए ना, जवाब मिलेगा नाना की सुन्नत तो जिंदा कर रहा हूँ। बद्र में नहीं उठाया, दीन जख्मी ना हो जाए। मस्जिद नबवी में नहीं उठाया, दीन जख्मी ना हो जाए। उसी सुन्नत को जिंदा करते हुए मैं भी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा, दीन जख्मी ना हो जाए। कलंदर लाहौरी इसी सजदे के बारे में लिखते हैं, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। नारे तकबीर।